अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एमबी कटिंग एंड स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत वी प्लेटेड नेक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूं जो बहुत ही आसान है। आप घर पर उसको बहुत ही आसानी से बना सकती हैं। यहां पर मेरे पास है बुकरम का पीस। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। बुकरम की चौड़ाई है डबल में 5 इंच, टोटल 5 इंच डबल में चौड़ाई लेनी है और बुकरम की लंबाई है 9 इंच। अब कटिंग करने से पहले हम इसकी रेब निकालेंगे। यहाँ पर सीधी लाइन लगाएंगे इस तरह। इसके बाद हम गले का फैलाव रखेंगे। यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ में गला बना रही हूँ। 3.5 इंच का फैलाव रखेंगे। ये नॉर्मल साइज़ है। आप यहाँ पर अगर बोर्ड शेप में गला बना रही हैं तो 4 इंच भी रख सकती हैं, कम ज़्यादा कर सकती हैं। अब गले की लंबाई का निशान लगाना है। एक निशान लगाया है 7 इंच पर, दूसरा लगाया है 5 इंच पर। अब इस निशान को सीधा करेंगे। ये 5 इंच वाला निशान है, ये 7 इंच वाला निशान है। इन निशानों को सीधा किया है। अब इस निशान को भी सीधा करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। अभी यहाँ पर हम गले की शेप दे देंगे। राउंड शेप देनी है, बहुत ही प्यारी सी। अगर हाथ से नहीं दे सकती तो कुछ भी रख के यहाँ पर आप शेप दे दें। अब इस लाइन से रखेंगे, 1.25 इंच के फासले पर निशान लगाएंगे। अब जो हमने बुकरम की कटिंग करनी है इसका, ये देखें। अभी यहाँ पर रखेंगे, आधा इंच के फासले पर निशान लगाएंगे इस तरह। फिर इस निशान को इस लाइन के साथ मिलाएंगे। फिर इंच टेप को इसी तरह रखेंगे इस लाइन पर और जहाँ पर हम गले की शेप दे देंगे ये इस तरह। अभी यहाँ पर हमने इसकी कटिंग करनी है। पहले सीधी लाइन से कटिंग करेंगे, फिर यहाँ से हम गले की कटिंग करेंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें। तो यहाँ पर हमने बाहर से भी गले को इस तरह नीट कर लेना है। बहुत ही मैं आपको आसान तरीका बताऊंगी। यहाँ पर हमने गले की कटिंग कर ली है। अभी कपड़े पर पेस्ट करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर कपड़े का पीस लिए इसको सिंपल पानी का स्प्रे करते हुए अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। इसके बाद जो सेंटर पैनल गले का कटिंग की है इसको रखेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। सिंपल सा इसको प्रेस करना है, ज़्यादा नहीं करना, फिर उतारने में आसानी होती है। यहाँ पर हम गले को इसके बराबर रखेंगे इस तरह। इसके साथ रखते हुए इसको प्रेस कर लेंगे। ये सबसे आसान तरीका है गले को पेस्ट करने का। इस तरह प्रेस करते हुए फिर इस पैनल को रिमूव करेंगे और फिर हम कपड़े की कटिंग करेंगे। अब इस तरह लेंगे कपड़े को, स्केल को रखेंगे यहाँ पर, गले के साथ बराबर में एक लाइन लगाएंगे इस तरह। अब यहाँ पर बराबर में कपड़े की कटिंग कर देंगे। इस तरह कटिंग करने के बाद फिर यहाँ से आपने आधा इंच से कम मार्जिन रखते हुए इस तरह कटिंग करनी है, बिल्कुल गले की शेप में। यहाँ से भी कटिंग करेंगे, इस तरह मुकम्मल कटिंग कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम कट लगाएंगे, इस तरफ से भी कट लगाएंगे और इसका मार्जिन नीट करेंगे। मार्जिन नीट करने के लिए सबसे आसान तरीका है, ग्लू लेनी है, इस तरह आपने गले पर लगानी है। ऐसे बुकरम पर लगाते हुए इसका मार्जिन इसके साथ ऐसे रखना है। ये देख लें, इस तरह आपने साथ पेस्ट करते जाना है। यहाँ पर देख लें, कोई भी कपड़े में कहीं भी सलवट नहीं है, बड़े आसानी से ये कपड़ा इसके साथ पेस्ट हो गया। सिलाई में बार बार आपको कपड़ा सेट नहीं करना पड़ेगा, सिंपल आप सिलाई लगा लेंगी आसानी से। तो यहाँ पर इसी तरह इस कपड़े को इसके साथ हम प्रेस कर देंगे। फ़ौरन अगर प्रेस करती जाएंगी तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये नीट होगा। ये देखिए, यहाँ पर कोई भी सलवट नहीं है, बिल्कुल साफ़ इसका मार्जिन के साथ सेट हो गया। अभी हमने बुकरम की पट्टी ली है, 2 पट्टियाँ ली हैं, उनको कपड़े पर अच्छे तरीके से प्रेस कर दिया है। अभी आपने यहाँ से ध्यान से समझना है। पट्टी की लंबाई मैं बता रही हूँ, ये देखिए टोटल 12 इंच लंबाई है। हाइट ज़्यादा है, 13 भी ले सकते हैं। अब पट्टी की चौड़ाई जो है वो आधा इंच से थोड़ी सी ज़्यादा, ये देख रहे हैं, आधा इंच से थोड़ी सी ज़्यादा। जितनी कम रखेंगे इतनी खूबसूरत बनेगी। अब इस पट्टी का हाफ लिया हमने। ये जो पट्टी है इसका हाफ बनता है 6 इंच, लेकिन आधा इंच आपने ज़्यादा रखनी है 6.5 इंच पर। अभी इनका मार्जिन हमने जैसे गले का पेस्ट किया था इसी तरह इनका मार्जिन भी हमने पेस्ट कर लिया है साथ दोनों पट्टियों का। अब क्या करना है, मेरे पास लेस है 2 तरह की, हमने 2 तरह की लेस लगानी है। अब क्या करेंगे, हमने इस लेस के छोटे छोटे पीसेस करने हैं। लेस का फूल का हिसाब रखते हुए मैंने 3-3 फूल यहाँ पर कट किए हैं। फूल ख़राब नहीं होना चाहिए, जो छोटा सा जॉइंट होता है उसके साथ से आपने कट करनी है। अब ये मेरे पास दूसरा पीस है, इसको यहाँ पर पहले नीट करेंगे। अब लेस का हिसाब देखते हुए यहाँ पर मैं इसके 4 फूल रखूँगी। आपके पास जो भी लेस है आपने डिज़ाइन के मुताबिक इन लेसों के पीस कट कर लेने हैं अपने हिसाब से। अब इस तरह मैंने सारे पीसेस कट कर लिए हैं। अब यहाँ पर समझ लें कि इनको लगाना किस तरीके से है। अब पट्टी को सीधा रखा है, जैसे हमने यहाँ पर सीधी पट्टी रखनी है, सिलाई लगानी है। ये वाला अंदर वाला हिस्सा है, यहाँ पर नोट कर लें। अब अंदर वाला हिस्सा इस साइड पे आ गया है, जहाँ पर देख लें मेरी फिंगर है।
अभी इसी साइड से हमने 1.25 इंच के फासले पर चाक से निशान लगा दिया है। ये आपने ज़रूर लगाना है, ये आपको आगे चल के इसकी समझ आएगी कि क्यों लगाया है। अभी इसी चाक वाले निशान से हमने शुरू की है ग्लू लगानी, बिल्कुल किनारे पर हमने ग्लू लगाई है। अब यहाँ पर रखेंगे लेस के पीस को, इस निशान से जो हमने लगाया है चाक वाला निशान, इससे नीचे हम रखेंगे। इस तरह लेस को पेस्ट करेंगे, ये देखिए इस तरह। अब दूसरे कलर वाला पीस लेंगे, इसके साथ जोड़ कर रखेंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे। फिर इसी तरह मैरून पीस लेंगे, पहले हमने मैरून लगाया फिर ग्रीन लगाया, इसी तरह आपने पेस्ट कर लेने हैं। यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें, जब आप लेस की कटिंग कर रही हैं तो बहुत ध्यान से करनी है। जहाँ पर छोटे छोटे लेस के जॉइंट होते हैं, बल्कि उस लेस की कटिंग करनी है जो फूलों वाली लेस होती है ना, उसके जॉइंट जो होते हैं वो छोटे छोटे इसके साथ अटैच होते हैं तो वो ख़राब नहीं होते। अगर सीधी पट्टी वाली लेस है तो उसको आपने कट नहीं करना, वो ख़राब हो जाएगी। अब क्या करना है, पट्टी का जो नीचे वाला सिरा था उस पर हमने ग्लू लगाकर इसका आधा इंच का मार्जिन हमने फोल्ड कर दिया है। ये नीचे वाला हिस्सा है जिस पर हमने चाक का निशान लगाया था, वो वाला ऊपर है, ये नीचे वाला हिस्सा है। इस तरह पहले ही हमने इसको पेस्ट कर लिया है नीचे का मार्जिन। अब पट्टी को लेंगे, इस तरह रखेंगे, इसका भी आपने ध्यान रखना है। अंदर वाली साइड इस तरह कर लेंगे। अब ये देखिए बाहर की तरफ आ गई है, इसका भी आपने इसी तरह 1.25 इंच का निशान लगा लेना है चाक से, और इसके नीचे फिर आपने लेस अटैच करनी है। यहाँ से चाक वाले निशान से हमने शुरू करना है इस तरह ग्लू लगाना, और इसी तरह जो पहले हमने उस पट्टी पर कलर शुरू किया है उसी तरह हम लगाते हुए इस तरह लेस को अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर इस तरह जब आपकी पट्टियाँ आएंगी ना, यानी कि लेस वाले दोनों हिस्से अंदर आएंगे, तो फिर आपकी पट्टियाँ बिल्कुल ठीक हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर आपने सिंपल एक पैर की सिलाई लगानी है। एक पैर का मतलब यानी कि एक पैर के फासले पर यहाँ पर आपने सिलाई लगा लेनी है। हमने गले को नीचे से तुरपाई करना है, इसलिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे, सेंटर क्रीज बनाएंगे। इस तरह चाक से रखते हुए इस तरह हम सेंटर क्रीज बना लेंगे। अब हम शर्ट लेंगे, शर्ट की ये सीधी साइड है, इसकी भी सेंटर क्रीज पर यहाँ पर मैं निशान लगा देती हूँ। अब यहाँ पर गले को लेंगे, इस तरह दोनों निशानों को मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पर एक रफ सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने का मकसद है कि हमारा गला एक ही जगह पे ठहर जाए, इधर उधर ना हो। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पर समझ लें कि सिलाई कैसे लगानी है। हमने सिर्फ वी कट की सिलाई करनी है, बाकी गले की सिलाई अभी नहीं करनी। यहाँ से वी से हमने 1 इंच पीछे सिलाई शुरू करनी है। इस तरह यहाँ पर बिल्कुल वी के नोक के अंदर सुई को खड़ा करेंगे और फिर इस तरह यहाँ पर 1 इंच के फासले पर लाकर इस सिलाई को ख़त्म करेंगे। ये देखें इस तरह। अब यहाँ पर पट्टियों को समझ लें कैसे लगाना है। हम पहले छोटी पट्टी लेंगे, ये देखिए छोटी पट्टी लेंगे, ये वाला हिस्सा ऊपर करना है। जो हमने 1.25 इंच का निशान लगाया था उसको यहाँ पर रखेंगे। अब समझ लें इस निशान को हमने कैसे रखना है। ये देखिए ये मेरे पास सुई है, आपको समझाने के लिए देखिए यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी कॉर्नर में। अब इस तरह हम इस पट्टी को रखेंगे। अब ये जो लेस है, लेस सुई से नीचे होनी चाहिए, यानी कि आपने ऐसे रखना है। जब बाद में हम गोल गले के ऊपर से सिलाई करेंगे तो हमारी लेस जो होगी उस सिलाई के अंदर नहीं आएगी, बस आपने एक बाल बराबर उस सिलाई से नीचे रखना है। अब ये सिलाई कैसे लगानी है ये भी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि कैसे लगानी है। यहाँ पर देख लें, ये जो पट्टी है इस सिलाई के जड़ में होनी चाहिए, लेस नहीं, पट्टी का जो है किनारा। इस तरह हमारी सिलाई जो होगी वो शर्ट वाले कपड़े पे आएगी, गले वाले कपड़े पर सिलाई नहीं लगानी। अब क्या करना है, जो वी है, वी के कट तक आपने इसके सामने सुई को लाकर खड़ा करना है। फिर क्या करना है, 3 इंच का आपने यहाँ पर साइज़ कर लेना है। एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग करनी है, इसके बाद ऐसे तिरछी पट्टी की कटिंग करनी है। इस तरह कटिंग करते हुए फिर अपनी सिलाई ऐसे ही आगे लानी है जैसे पट्टी है वी शेप की तरह, थोड़ी सी आगे लाते हुए फिर आपने शर्ट वाली ये जो सेंटर क्रीज है, ये जो शर्ट का दरमियान है, इस दरमियान के ऊपर ये पट्टी आनी चाहिए। हल्की सी शर्ट को बेशक ऐसे कर लें, कोई भी इसमें सलवट नहीं आएगी। इस तरह करते हुए फिर हल्की हल्की पट्टी को आपने थोड़ा सा सीधा कर लेना है, इस सेंटर क्रीज को पट्टी के दरमियान में लाना है। फिर इसी तरह यहाँ पर ऐसे सिलाई लगाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे और इसी तरह ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। बहुत आसान तरीका है ये वाला। अब यहाँ तक हमने इस पट्टी की सिलाई कर ली है। अब दूसरी पट्टी कैसे लगानी है, अब गले को ऐसे पीछे सीधा करेंगे, इसमें लेस आ रही है, ये इस तरह उठा उठा रहेगा, कोई मसला नहीं, इसी तरह ही आएगा। अब क्या करना है, ये जो हमने 12 इंच वाली पट्टी ली है, दोबारा से ये देख लें, करीब से दिखा रही हूँ। ये देखिए सुई को मैंने गुजारा है आपको समझाने के लिए। देखें यहाँ पर इस वाले निशान को ऐसे रखना है, यहाँ तक लेस आनी चाहिए। अब यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे। इसी तरह सिलाई जो है वो शर्ट वाले कपड़े पे आएगी
اور اس کی بالکل جڑ میں آپ نے یہ پٹی کا کنارہ رکھنا ہے، یہ سلائی کی جڑ میں۔ اب جہاں تک یہ نوک ہے اس نوک تک آپ نے سلائی لگانی ہے، یہ دیکھیں یہاں تک سلائی لگانی ہے، یہ والی اس کے سامنے نوک کے سامنے تک، یہ دیکھ لیں ایسے۔ پھر اس کو ہم پیچھے کر لیں گے۔ اب یہاں تک سلائی لانے کے بعد نیچے والی جو لیس ہے اس کو ہلکے سے ہاتھ سے پیچھے کریں گے تو یہ آرام سے ہو جائے گی، پھر اوپر سلائی لگا لیں گے۔ اب یہاں پر سمجھ لیں اس پٹی کو یہاں تک سلائی لاتے ہوئے وی کے آگے سے تھوڑا سا ہم نے گزار لی ہے۔ اب کیا کریں گے، اس کو ایسے لانا ہے، ادھر والا مارجن بھی کور ہونا چاہیے، ادھر والا بھی۔ اب کیا کرنا ہے، ہماری ایکسٹرا لیس اس میں سے نکل رہی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، لیس کا جہاں تک پیس نکل رہا ہے اس کو یہاں تک کٹ کر دینا ہے، یہ دیکھیں۔ اس کے بعد آرام سے یہ دیکھیں پٹی اس کے اوپر آ جائے گی اور کہیں سے بھی مارجن نہیں نکلے گا۔ یہاں تک اس کا مارجن سیٹ کرتے ہوئے اس پٹی کی ہم ایسے سلائی کر لیں گے، یہ دیکھیں اس طرح۔ اگر آپ نے چھوٹی پٹی پر لیس نہیں لگانی تو صرف اسی پٹی پر لیس لگا دیں، پھر بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا، پھر سمپل پٹی نیچے ہوگی، پھر بھی اس کا مارجن نہیں نکلے گا۔ تو یہاں تک ہم نے اس کی سینٹر کریز میں لاتے ہوئے پٹی کو ایسے سلائی کر لیا ہے۔ نیچے کا مارجن ہم نے پہلے ہی فولڈ کر دیا تھا، تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے، اس کا مارجن آپ نے پہلے ہی فولڈ کر دینا ہے۔ اب دوسری سلائی بہت آسان ہے، کوئی بھی اس میں سلوٹ نہیں آئے گی، بڑی آسانی سے یہ سلائی لگ جائے گی۔ یہاں تک اس کی سلائی ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے۔ ابھی آپ نے سمپل راؤنڈ شیپ میں سلائی لگانی ہے، وہ سمجھ لیں کیسے لگانی ہے۔ اب اس کو ایسے سیدھا کریں گے، لیس باہر کی طرف فولڈ ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ لیس ہماری سلائی میں نہیں آئے گی۔ جو ہم نے 1.25 انچ نیچے لگائی تھی وہ اسی وجہ سے لگائی تھی تاکہ آگے ہمیں تنگ نہ کرے۔ اب یہاں پر ہم نے گلے کو سیدھا رکھتے ہوئے یہاں پر سلائی لگانی ہے۔ اب یہاں پر بھی میں آپ کو قریب سے دکھاؤں گی کہ اگر اس طرح آئے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ یہ دیکھیں یہاں سے یہ چیز اٹھی ہوئی ہوگی تو ایک آپ کہیں گی کہ یہاں پر سلوٹ آ رہی ہے، تو آپ نے اسی طرح سلائی لگانی ہے جیسے ہی اٹھی ہوئی ہے، یہ دیکھیں اسی طرح۔ اگر چھوٹی سی بھی سلوٹ آ رہی ہے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کو نظر بھی نہیں آئے گی۔ ابھی میں آپ کو سیدھا کر کے دکھاتی ہوں، تو ویسے یہ سلوٹ نہیں آتی، یہ صحیح سلائی لگ جاتی ہے۔ یہاں پر ہم نے اس کے دھاگے کی کٹنگ کی ہے، ابھی مارجن کی کٹنگ کریں گے۔ آدھا اس سے بھی کم رکھتے ہوئے اس کے مارجن کی ایسے ہم نے کٹنگ کر دینی ہے۔ اب وی کی کٹنگ کریں گے ایسے۔ اب یہاں تک ہم کٹ لگائیں گے، یہ دیکھیں اس طرح، بس سلائی کا دھاگا نہ کٹے، باقی آپ نے کپڑے کی کٹنگ کر لینی ہے۔ یہاں پر بھی ہم نے 1 انچ کے فاصلے پر کٹ لگائے ہیں۔ ابھی یہاں پر دیکھ لیں ایسے مارجن کو فولڈ کرنا ہے، پھر ایسے فولڈ کرنا ہے اور پھر آسانی سے آپ نے یہ لیس ایسے باہر نکال لینی ہے، دیکھیں اس طرح اچھے طریقے سے لیس باہر نکل آئے گی۔ پھر آپ نے سوئی کے کارنر سے اس کی نوک کو باہر نکالنا ہے ایسے۔ آپ دوسرے طرف سے بھی دیکھ لیں، اسی طرح ایسے مارجن فولڈ کرتے ہوئے اور لیس کو ایسے ہم باہر نکال دیں گے۔ اگر آپ لیس پٹی کے برابر رکھتی تو پھر اس کے اندر سل جانی تھی، پھر کٹ سلائی نہیں ہونا تھا۔ یہ دیکھیں یہ آرام سے اس کے نکل آئی ہے، یہ دیکھیں ہماری لیس بھی اچھے طریقے سے اس کے ساتھ سیٹ ہو گئی ہے۔ ابھی ہم نیچے سے ترپائی کریں گے اور یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں کتنی زبردست یہاں پر اس کی شیپ آئی ہے۔ اب اس پہ ہم نے لگا دی ہے موتی، یہاں پر کچھ بھی لگا سکتی ہیں، بٹن لگا سکتی ہیں، ٹسل لگا سکتی ہیں، میٹل کے بڑے بڑے ٹسل لگا سکتی ہیں، کچھ بھی لگا لیں، بہت ہی خوبصورت لگے گا۔ اور اس کا کٹ بھی بہت ہی دیکھیں سٹائلش ہے لیس کے ساتھ۔ جب آپ پہنے گی تو پہننے کے بعد یہ جو کٹ ہوتا ہے نا، وی کٹ ہوتا ہے یا سیدھا کٹ ہوتا ہے، وہ تھوڑے سے اس طرح کھل جاتے ہیں اس طرح کر کے، تو یہ پہنا ہوا بہت خوبصورت لگے گا۔ ہم نے آدھا انچ کا اس کے اندر گیپ رکھا تھا، اسی لیے میں نے زیادہ نہیں رکھا کہ پہننے کے بعد یہ گیپ پھر بڑا بڑا لگتا ہے۔ اب یہاں پر اس کا سٹائل اور اس کی نفاست آپ خود چیک کریں، یہ دیکھیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم نے کٹنگ کر کے کپڑا اس کے اندر پٹی فٹ کی ہے۔ تو یہاں پر دیکھ لیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، پہنا ہوا بھی بہت ہی سٹائلش لگے گا۔ اور یہ ڈیزائن آپ پرنٹ پلین سوٹ پر دونوں پر بنا سکتی ہیں۔ یہاں پر ہم نے پیسز کٹ کر لگائے ہیں، آپ سیدھی بھی لیس لگا سکتی ہیں، بہت ہی اچھی لگے گی۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والا ڈیزائن سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ڈیزائن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔